क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय सु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, प्रेम, करुणा, दया, अनुकंपा, आशीर्वाद और उनका सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, हम पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, नया सप्ताह देने के लिए, नया दिन हमें देने के लिए हम उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और ईश्वर की जितना आराधना करते हैं और ईश्वर की जितना प्रशंसा करते हैं और उतना ही मात्रा में हमें आशीष हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज हम और इस एक नए सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। हर दिन ईश्वर का द्वारा दिया गया एक वरदान है। हर दिन ईश्वर हमें नई नई कृपाओं से हमें आलोकित करते हैं। हमारे दैनिक जीवन के हर एक कार्य को करने के लिए, हर एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए शक्ति और बल और ऊर्जा और ईश्वर हमें देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज माता कलसिया सामान्य काल का तीसरा रविवार मना रही है। और आज के सुसमाचार जो हमारे मनन चिंतन के लिए और माता कलसिया हमें यह देती है। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 4 और दूसरे भाग में और अध्याय 4 से और पद संख्या और 21 तक दिया गया है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के ये सुसमाचार के हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग में और एक संदेश है, यानी और यीशु नासरी कौन है, या नासरत के यीशु है, नासरत का यीशु कौन है। और दूसरे भाग में हमें यह देखने को मिलता है और प्रभु यीशु क्रिस्त क्यों इस संसार में आए, या पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु की दुनिया में इस संसार में क्यों भेजा है, या why are we called to be the disciple of Christ। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए और इन दो सवालों के ऊपर हम मनन चिंतन करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अधिकतर लोग और एक दूसरे को और बताने के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए हर एक व्यक्ति अपना अपना परिचय देता है। They introduce themselves, I am so and so, I am living here, I am the resident of this place or whatever the place or town। यानी जिस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके माता पिता कौन हैं, और इन सब सारे और विवरण देते हैं, जानकारी देते हुए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और परिचय कराते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और मान के चलिए, और यदि कोई व्यक्ति आपसे ये बातें करते तो वो कहते कि मैं भोपाल के रहने वाला हूँ, या मैं इंदौर के रहने वाला हूँ, या मैं चेन्नई के रहने वाला हूँ, या फिर मैं बेंगलुरु के रहने वाला हूँ। यानी उस जगह के नाम या गांव के नाम, शहर का नाम या टाउन का नाम बता के आप परिचय देते हैं, जाना जाता है। और दूसरा एक है, और उस परिवार को लेकर, परिवार का पृष्ठभूमि को लेकर और अपने परिचय देते हैं। और फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, और गांधी परिवार, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, और इस तरह से नाम से यानी परिवार से और माना जाना जाता है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहने वाले, क्या है करके। ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में पहले भाग में हमें यही देखने को मिलता है, प्रभु यीशु क्रिस्त और नासरत के और के यीशु है। यीशु नासरी कहा जाता है, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त बेथलेहम में जन्म लिए, लेकिन उसका पालन पोषण हुआ है नासरत में। और लेकिन वो जाना जाता है और जहाँ पालन पोषण उनको हुआ
उसी नाम से और जाना जाता है, यीशु नासरी। और इसीलिए आपको याद होगा नतनएल ने ये कहा, और नासरत से कौन सा अच्छा आ सकता है, व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ नासरत, ने पूछा है। और एक अंधे व्यक्ति ने जब उसको पता चला कि यीशु नासरी वहाँ से गुजर रहे थे, तब उसने पूछा ये क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। लोगों ने कहा यीशु नासरी जा रहे हैं। यानी यहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त ना सिर्फ वो गांव के नाम से, ना बल्कि और अपने परिवार के नाम से, लेकिन कोई दूसरा कारण भी रहता है प्रभु यीशु नासरी क्यों कहा जाता है। लोग क्या कहते हैं, यहूदी लोग, अरे हम इनको जानते हैं और नासरत में इनके माँ बाप है और मरियम के बेटा है, यूसुफ का बेटा है करके वो जाना जाते थे प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और लेकिन प्रभु यीशु को नासरी क्यों कहते हैं प्रिय विश्वासियों, और इसके लिए उसके बैकग्राउंड के बारे में हमें पढ़ना मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नासरत एक बड़ा शहर है और वहाँ ये बिजनेस सेंटर है, जो अनेक प्रकार के व्यवसाय किया जा रहा है, अनेक प्रकार के, और ये बिजनेस चल रहा था। इसलिए वहाँ अधिकतर लोग, कई देशों से लोग आना जाना रहते थे वहाँ के लोग। और ये गैर क्रिस्त या गैर यहूदी लोग भी आते थे, क्रिस्त लोग भी रहते, यहूदी लोग भी रहते थे। अनेक प्रकार के लोग, जाति के धर्म के लोग वहाँ बिजनेस करने के लिए आते थे, और इसलिए वहाँ अन्याय और अत्याचार हो रहा था। और वहाँ पापी लोग अधिक थे, पाप करने वाले बहुत थे, और धोखाधड़ी करने वाले अधिकतर थे, शोषण करने वाले थे। वहाँ व्यभिचारी लोग भी वहाँ लोग थे, और इसलिए अनेक पापी लोग होने के नाते और उनको मुक्ति देने के लिए पिता परमेश्वर ने एक योजना बनाई। ईश्वर की योजना था कि उनको, इन लोग नासरत के लोगों को और मुक्ति दिलाए, इन पापों से छुटकारा दिलाए। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के और की योजना या मिशन कार्य था, और इन पापियों को बचाने का काम, अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने खून बहाते हुए पापियों की और पापियों को और मुक्ति देने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जहाँ अन्याय और अत्याचार पाप हैं, और वहाँ और प्रभु यीशु क्रिस्त उनके उद्धार के लिए और उनके छुटकारा देने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरे भाग में हमें यह देखने को मिलता है, वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त खुद संसार में आए, पिता परमेश्वर ने उसको क्यों अभिषेक किया है, कौन सा मिशन दिया है, या फिर ईश्वर ने आपको और मुझको ईसाई क्यों बनाया है, और ईश्वर के चेले मसीह के लोग क्यों बनाए हैं। वाई वी आर कॉल्ड, व्हाट फॉर वी आर कॉल्ड, व्हाट पर्पस, और इनके बारे में बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त सन लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 4 और 14 से और 21 तक आप पढ़ के देखिए, और अध्याय 4 और पद संख्या 18 पढ़ के देखिए। और ईश्वर ने मुझे चुना है, और ईश्वर ने मुझे अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे अभिषेक किया है ताकि और दीन दलितों को मैं सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टिदान दूं, और बकरों को कान दूं, और बंदियों को रिहा करूं, और ईश्वर का और राज्य और ईश्वर का राज्य को मैं घोषणा करूं, और ईश्वर का वर्ष का मैं उसका उद्घाटन करूं करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु क्रिस्त नासरत के और यीशु कौन है, यीशु नासरी कौन है, पापियों को और मुक्ति देने के लिए इस संसार में भेजा गया एक व्यक्ति है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु यीशु क्रिस्त पापियों के लिए और पापियों की मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए, पापियों के एक नया जीवन प्रदान करने के लिए, प्रायश्चित और मन परिवर्तन के द्वारा उन्हें एक नया जीवन देने के लिए वो बुलाए गए हैं।
आज जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस मिशन कार्य करने के लिए यीशु नासरी बन गए थे वो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, सूली पर अपना खून बहाकर हमारे सारे पापियों के सारे पापों को, मानव जाति के पापों को मिटाया। उसी प्रकार आप और मैं और हम में से हर एक मसीह के लोग दूसरों को सही मार्गदर्शन दिखाना है। हमारी बोली के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे जीवन शैली के द्वारा और अपना कर्तव्य द्वारा हमें दूसरों को एक मार्गदर्शन, एक नमूना दिखाना है। पापमय जीवन को, गलत मार्ग को छोड़कर सही मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना आपका और मेरा ये परम कर्तव्य है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और दूसरा और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त किए गए व्यक्ति है प्रभु यीशु क्रिस्त। पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक मिला है और ताकि और इस संसार में समाज को सुधार सकते हैं, समाज की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, परिवार की बुराइयों को दूर कर सकते हैं, देश दुनिया में रहने वालों की जो बुराई है, अन्याय है, अत्याचार है, द्वेष है और इन सब को दूर करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं और लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में थे, पापियों के घर जाते थे, पापियों के साथ मित्रता और बनाते थे और वहाँ जाके उनके साथ भोजन में बैठते थे और उसी के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लाया और पापमय जीवन को त्याग कर लोग प्रभु यीशु के चेले बन गए हैं, शिष्य बन गए हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त पापियों की सहारा बन के संसार में आए और उनके अभिषेक प्राप्त करने के बाद सार्वजनिक कार्य उन्हें किए हैं, समाज के निर्माण कार्य किए हैं, लोगों को सही मार्ग पर लेके चले हैं। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त सेवा करने के लिए और अभिषेक किया गया है। या सेवा करने के लिए, सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त आए और हर एक वर्ग के लोगों की सेवा करना आपका और मेरा परम कर्तव्य है। लेकिन क्या हम हर जाति वर्ग के लोगों की, गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, पददलितों और फुटपाथ बच्चों को और ये विधवाओं की और ये रोगियों की क्या हम सेवा करते हैं या नहीं? मनन चिंतन करें प्रिय विश्वासियों। हमेशा दूसरों से पाना नहीं, दूसरों को कुछ देना भी हमारा कर्तव्य है और यही पाठ आज का सुसमाचार हमें सिखलाता है। और चौथा, और प्रभु यीशु क्रिस्त और इसलिए इस संसार में आए ताकि हम सबों को और पवित्रता की ओर ले चल सके। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वी आर कॉल्ड फॉर होलीनेस, वी आर कॉल्ड टू लिव अ होली लाइफ। एक पवित्र जीवन प्राप्त करने के लिए, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए और ईश्वर ने हमें और आपको, हमें से हर एक व्यक्ति को बुलाया है। दूसरों को भी पवित्र जीवन बिताने की मदद करना चाहिए करके यह शिक्षा हमें मिलती है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आइए और आज हम विशेष रूप से ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन इस संसार में, हमारे जीवन का मतलब क्या है, हमारा जीवन का गोल या उद्देश्य क्या है। सिर्फ जीने के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना है और दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के विकास के लिए। और हम अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अपने आप को त्यागना पड़ेगा, हमें ईश्वर के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। जी हाँ क्रिस्ती में प्यारे भाइयों और बहनों, जो जीवन ने ईश्वर, ये बहुमूल्य जीवन ने ईश्वर ने दिया, सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए हम अपने आप को कुर्बान करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को त्यागना चाहिए, हमेशा और हमेशा हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हे प्रभु, आपने हमें एक अच्छी शिक्षा दी है आज के सुसमाचार के द्वारा। हम भी हमारे जीवन में ये जीवन, जो जीवन आपने हमें दिया है
और उससे हम अपने स्वार्थी के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए, दूसरे भाई बहनों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, बीमारी लोगों के लिए, रोगियों के लिए, अंधों के लिए, बहरों के लिए हम हमेशा उनकी मदद कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। और बंदियों को और रिहा करने के लिए हम अपनी ओर से जितनी कोशिश कर सकते उतनी कोशिश कर सकें। कम से कम उनके लिए हम प्रार्थना कर सकें प्रभु, जो गलत मार्ग पर चलते हैं और जो पापी है उनके मन परिवर्तन के लिए भी हम प्रार्थना कर सकें और ईश्वर के वचन को उनको सुना सके। हे प्रभु, हम सबों पर अपने आशीष अनुग्रह बरसाए। और विशेष रूप से हम सभी बच्चों के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए पूरे देश भर में जो 10वीं क्या बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं या 5वीं 8वीं की बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, जो वार्षिक एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, हर एक छात्र छात्राओं पर अपने आशीष अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक करे और प्रभु, ताकि वे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके, उन्हें ज्ञान विवेक और स्मरण शक्ति दिला दें, ताकि वो लोग अच्छी तरह से तैयारी करते हुए एग्ज़ाम लिखकर अच्छे नंबर में पास हो सके। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन।